मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई जब ये कार्ड आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग में निकल के आया, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही थी मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज बहुत ही अमेज़िंग मैसेजेस निकल के आने जा रहे हैं, कुछ अमेज़िंग मैसेज आने जा रहा है, जो कि सही हुआ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है एक अपॉर्च्युनिटी रिलेटेड टू योर करियर, टू योर अथॉरिटी मतलब आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, उससे बढ़कर आगे निकलने की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है। ये किसी भी तरीके से हो सकती है। जहाँ तक मेरी एनर्जी कैच कर रही है वो ये है कि आपको अब अपनी एक तरीके से ना अपनी वाणी पे कंट्रोल आ जाएगा। आप अपने अपनी अपनी बातों को अच्छे से लोगों के सामने रखना सीख जाएँगे, या सीख रहे थे तो सीख जाएँगे। अदरवाइज़ अब आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। ये अपॉर्च्युनिटी आपको तभी फलित होगी जब आप अपनी वाणी पे, अपनी बातों में, अपने थॉट्स में एक नयापन लाएँगे। एक एक ऐसी जिसको सुन के लोग ये सोचें कि ये बोल तो सही रही है, ये बोल तो अच्छा रहा है। तो इस तरह की आपको एक चांस मिलने जा रहा है। आप चाहे इस वक़्त जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, जिस भी, माइंड यू कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ़ स्टेज पे ही खड़े होके बोलना है। आप जिस भी, इवन डॉक्टर भी हैं, तो भी आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, अगर आप उसमें अच्छा बोलते हैं, तो आपकी बात का वज़न रखा जाएगा, आपको आगे रखा जाएगा, आपको औरों से तवज्जो मिलेगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हमारे इस दुनिया में बहुत बड़े-बड़े स्पीकर्स रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े ऐसे नेता रहे हैं, इवन फ्रीडम फाइटर्स रहे इंडिया के, जिन्होंने सिंपली एक लाइन पे पूरी हमारे देश को इकट्ठा कर दिया। इसको बोलते हैं वाणी पे कंट्रोल, इसको बोलते हैं अपनी बात पे, अपनी अपनी बात रखने का एक जो स्किल है, वो आपका अब निखरेगा। ये भी हो सकता है कि आप कुछ अपने आप पे काम करेंगे, आप कोई कोर्स करेंगे, या आप खुद ही अपने स्किल को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मुझे ना एक वो स्टेटमेंट याद आ रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, ठीक है? और महात्मा गांधी जी का भी था एक डू और डाई। तो ये सुनने में सिर्फ़ एक स्टेटमेंट है, बट उन स्टेटमेंट्स ने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया था। पूरे देश के लोगों में एक फ्रीडम की भावना आ गई थी। वो जोश ला देना, वो एनर्जी ला देना, वो आपकी वाणी में अब आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अ, आपकी वाणी, आपका बोलना लोगों से आपको अलग करेगा, जिसकी वजह से आप दूसरों से एक नंबर 1 पॉइंट आगे निकल जाएँगे। अगर आप इवन वीडियो स्क्रिप्टिंग में भी हैं, वीडियो वाले प्रोफ़ाइल में जैसे यूट्यूबिंग, तो भी आपको एक पॉइंट दूसरों से अप मिलेगा आपकी भाषा का प्रयोग करने से, आपकी आपकी बोलचाल पे, आपके आपके स्टाइल पे लोग दीवाने हो जाएँगे। उन लोगों को लगेगा ये थोड़ा-सा लोगों से अलग बोलती है, या थोड़ा लोगों से अलग बोलता है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेंगे। तो आपको तैयार रहना है और कॉन्शियसली अपने स्पीच पे फ़ोकस करना है। तभी ये वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी आपको खूब सारी सक्सेस देगी। इसको क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट में लिखें अपना नाम और उसके आगे आई एम ब्लेस्ड। अपना नाम और उसके आगे आई एम ब्लेस्ड। ठीक है? आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा अपनी लाइफ़ में अब करने जा रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है कि अब आपको लाइफ़ में बहुत अच्छी-अच्छी वंडरफुल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, जिसके लिए आप या तो तैयार हो चुके हो या हो रहे हो। आपने मेंटली भी अपने आप को, क्योंकि कहीं न कहीं लॉजिकल भी आप अपने आप को ना अब तैयार कर रहे हो। अब आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल डिसीज़न्स नहीं लेने जाओगे, अब आप लॉजिकल डिसीज़न्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे। अब आप ये फ़ोकस करोगे कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीज़न ना हो जो मैं बाद में रिग्रेट करूँ, ठीक है? बहुत सोच समझ के अब आप चीज़ों पे वर्क करेंगे, बहुत ही रैंडम डिसीज़न्स अब आपके नहीं होंगे, ठीक है?
देखते हैं, आज मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, जो आप जिन लोगों को पसंद करते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ़ लव रिलेशन देखो कम्युनिकेशन मतलब गला भी एक तरीके से कन्फर्मेशन दे रहा है, कहीं न कहीं समहाउ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, कंठ से रिलेटेड मे बी ओके, मे बी हो सकता है कई लोगों का थ्रोट चक्रा हील होने जा रहा है, या आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम है वो अब हील होने जा रहा है। आप थायराइड के लिए या तो हो सकता है कि अब आपको पता चलेगा कि आपको थायराइड है, आप उसके लिए वर्क करना शुरू करोगे। और जिन लोगों को एक लंबे टाइम से थायराइड की प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी मेडिसिन की चेंज की वजह से उनकी थायराइड में अब इम्प्रूवमेंट आएगा। कहीं न कहीं थायराइड की मेडिकेशन की वजह से भी आपका अब थायराइड अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। अब काफ़ी मतलब एक होता है ना, एक आप स्टेज अप हो जाएगा, मतलब आपको अब बेनिफिट मिलेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि फाइनली अब थायराइड मेरा ठीक हो सकता है। ठीक है, थायराइड आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। इवन आई हैव, मुझे भी है बट मैं होम्योपैथी ले रही हूँ और अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलीफ़ फ़ील करती हूँ उससे। तो आपको थायराइड में काफ़ी रिलीफ़ मिलने जा रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप अपने थायराइड के लिए अब काफ़ी सीरियस होने जा रहे हैं, आप अपने थायराइड को लेके काफ़ी वर्क करेंगे। अब आप उसको एक सिंपल ठीक है, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, सबको है, कॉमन है, इट्स ओके, हो गया मुझे, नहीं। अब आप अपने आप को चाहेंगे कि मैं इस थायराइड की प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। अब आप अपनी थायराइड को लेके और अवेयर होंगे। अब आप अपनी थायराइड को लेके फाइनल बोल्ड डिसीज़न लेंगे, मुझे अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि थायराइड इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो धीरे-धीरे काफ़ी इंसान को खराब कर देता है। मतलब आप कुछ काम करने लायक नहीं रह जाते, आप इवन अपनी कई बार अपनी बात भी नहीं बोल पाते। आप बहुत ज़्यादा आप धीरे-धीरे गेन करने लगते हो, या तो बहुत ही ज़्यादा आपका वज़न गिर जाता है या बहुत ज़्यादा आपका वज़न बढ़ जाता है। इवन आईसाइट डल हो जाती है और बहुत ही लेथार्जिक सिचुएशन हो जाती है थायराइड में, जो कि ठीक होने से आप बहुत बेटर फ़ील करते हैं। चलिए देखते हैं कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, वो आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं? जैसे पता नहीं क्यों मेरे मन में भी ये आ रहा है ये जानना कि जिनको मैं प्यार करती हूँ, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो ऐसे ही चलिए आपके बारे में देखते हैं कि आपके लोग आपको इस टाइम किस नज़र से देख रहे हैं। ओके, तो लेट्स टेक अ कार्ड। ओह! एक और सोर्स का कार्ड, पेज ऑफ सोर्स, मतलब आपके अराउंड ना इस टाइम बहुत लॉजिकल एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब अब आप ना वो एक इमोशनल फाउंडेशन जो अभी तक आपकी थी ना, हर चीज़ में इमोशन को हर हर चीज़ इमोशनल वे में सोचना, बट अब आप मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा दिमाग का यूज़ करना भी शुरू कर दोगे और लोग सॉरी, लोगों को ये लगता है कि अब आप थोड़े मैच्योर वे में अब आप मतलब आप थोड़े से ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, बातों पे अब आप सोच समझ के बोलते हो और साथ ही साथ अ, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। उनको फ़ील ये हो रहा है कि आप या तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ऑलरेडी हैं, अदरवाइज़ आप हो रहे हो। आपको फ़ील होता है कि आपके लिए लाइफ़ का एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। आपको देख के वो काफ़ी खुश रहते हैं कि आपकी एनर्जी से वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं और आपकी एनर्जी में भी उनको चेंज काफ़ी दिखाई दे रहा है। आपको आपको लेके वो काफ़ी अब ऐसा फ़ील करते हैं कि आप कुछ अपनी लाइफ़ में ज़रूर बड़ा करोगे। जैसे होता है ना, किसी को देख के आपको वाइब आती है कि यार ये कोई छोटी-मोटी ज़िंदगी नहीं, कुछ ये बड़ा ही करेगा अपनी लाइफ़ में या कुछ बड़ा ही करेगी। तो ऐसा वो जो आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके वेल विशर्स हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। आप इस टाइम जिस भी सिचुएशन में हैं, पर वो आपको लेके काफ़ी पॉज़िटिव हैं, आपके साथ वो हर तरीके से खड़े हैं। एक आपको ना उन्होंने एक जैसे होता है ना, एक ऐसा बच्चा जिसको हर कोई प्यार करता है, क्योंकि उनको ये फ़ील होता है ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बट ये बच्चा अपने आप को भी समझ नहीं रहा है। तो वो उसके हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं और उसको हर तरीके से हेल्प करते हैं कि वो अपने एक लाइफ़ को एक ट्रैक पे लेके आए।
तो इसी तरीके से लोग आपको देखते हैं कि उनको पता है आप टैलेंटेड हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर की वजह से आप अभी तक अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसा ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स बड़ी एज के भी हैं। तो बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो आप में भी है कि लोग आपको रिस्पेक्ट तो करते हैं, लोग आपको काफ़ी मेच्योर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और आपके अंदर अभी भी बहुत अच्छी एनर्जी है एज कम्पेयर टू योर अदर वंस। मतलब आपकी ही एज के जो और लोग हैं वो काफ़ी मे बी डल पड़ चुके हैं, बट आपके अंदर एक अभी भी एनर्जी है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे और लोगों की तरह पे अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करनी है। वो बात है आप में जो औरों में नहीं है। और लोग अपनी और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में इतने बिज़ी हैं कि उनको लगता है कि मेरे पास और चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, बट यू आर द वन जो अपनी और ज़िम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं, साथ ही साथ आप कुछ अलग भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पर्पस है, आप कुछ लोगों के लिए आप कहीं न कहीं समहाउ मे बी आप में से कई लोग हीलर भी बनना चाहते हैं, कई लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि वो कुछ लोगों की मदद करें। तो उस वजह से वो कोई ना कोई चीज़ें ढूँढते रहते हैं कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि जिसकी वजह से मैं अपनी ही सही और दूसरों की भी लाइफ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो ऐसी एनर्जी आप में है, ठीक है? साथ ही साथ और देखते हैं आपके बारे में क्या। ओके, लोगों को ये साफ दिखता है कि आप भगवान में बहुत बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअल हो। मतलब आप मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ना करते हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल हो। आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ऑरा उनको दिखता है, आपके साथ कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको अगर उनको अपनी कोई बात बतानी होती है तो वो आपको बताने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनको लगता है कि हाँ, यू आर द पर्सन जिसके साथ मेरी बातें सेफ हैं। आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको आपके ऑरा को काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? ओके, कुछ कार्ड्स दूसरे डेक से देखते हैं। मैं अपनी फेवरेट डेक से देखती हूँ आपके लिए। दिस इज माई फेवरेट डेक, पता नहीं क्यों। होता है ना, कुछ 10 चीज़ों में कोई एक चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होती है। ओ, अगेन स्पोर्ट्स की एनर्जी आई है गाइस। आज बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। दैट मीन्स ये एक और कंफर्मेशन है बहुत बड़ा कि अब आप बहुत ही मतलब लॉजिकल तरफ होते जा रहे हैं। अब आप अपना दिमाग ये अब अपना यूज करने जा रहे हैं, और अपनी वाणी का भी ज्यादा अब आप चाहोगे, आप कॉशियसली इस बात पे ध्यान दोगे कि मैं अब जो भी बोलूं उसको लोग सुने। यहाँ पे ज्यादातर लोग जेमिनी असेंडेंट के हो सकते हैं और कन्या राशि के हो सकते हैं, और आपको ना इस टाइम पे थोड़ा सा लेकिन कॉशियस होने की भी जरूरत है, ठीक है? कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक डार्क एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। यूनिवर्स आपको सचेत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आपके, हालांकि ज्यादातर लोग आपके वेल विशर है, पर कुछ एक दो लोग हैं जो आपके इस ऑरा को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्टेड रखें। आप डेली अपने जो भी रिचुअल्स है उसको करते रहें, और अपने वॉलेट में आप एक लॉन्ग रख सकते हैं, सो दैट एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके अराउंड रहे। और अगर हनुमान चालीसा अगर आपको आती है तो उसका पाठ करते रहे, नहीं आती है तो आप जिस भी धर्म से हैं या जिस भी आप भगवान को मानते हैं, आप उनको उनसे रिलेटेड जो भी है आप उसका पाठ करके पूरे दिन में एक बारी अपने आप को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है? और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पिछले कई टाइम के मेहनत का फल अब आपको मिलने जा रहा है। आप बहुत मेहनती भी हैं,
ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, आप प्यार बहुत करते हो अपने आप से, आप चाहते हो कि आप दुनिया की नज़र में आओ, आप चाहते हो कि लोग आपको आपकी टैलेंट्स के लिए पहचानें, आप चाहते हो कि लोग आपके पास आएँ और आपसे सीखें और आपके टैलेंट्स को यूज़ करके वो भी आगे बढ़ें। लेकिन अब आप लोगों की लाइमलाइट में आओगे, अब आप ना पीछे नहीं रहोगे, अब आपका टाइम आ चुका है कि अब आप चमकोगे। ये स्पेसिफिक मैसेज है यूनिवर्स का, अब आप चमकोगे। ठीक है, अब आपके चमकने का टाइम आ गया है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। यही आपकी जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, आपको और आगे बढ़ाएगी। तो साथ ही आप कमेंट कर दे अपने नाम के साथ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम बॉर्न टू शाइन। ये दो अफर्मेशन सॉरी आपको लिखनी है और इसको साथ साथ अपने मन में बोलनी भी है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करें और अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखें, अपने आप से प्यार करें। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आप इस दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं और ज़रूर अपने ऊपर काम कीजिए। आप अपनी स्पेसिफिकली अपनी वाणी पे ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि बार बार यही एनर्जी निकल के आ रही है। आप जितना मीठा बोलेंगे आप उतना अपनी लाइफ में राइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कहीं आपको कड़वा बोलना पड़ रहा है तो वहाँ शांत हो जाइए। जितना हो सके आप लड़ाई झगड़ों से बचें और शांत हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ आपको कुछ उल्टा सीधा बोलना पड़ रहा है तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं निकलता रिजल्ट। बाद में इन द एंड सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, बिकॉज आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। आप सिर्फ उन 2-4 लोगों के लिए नहीं, आप बहुत बड़े मासेस के लिए बने हैं। तो अपनी एनर्जी को बचाएं और अपनी एनर्जी पे वर्क करते रहें कंटिन्यूसली, क्योंकि आप कुछ बड़ा अचीव करने फॉर श्योर जाने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आज की आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। जय श्री राम।